राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। कुछ शुभ योग जातक को शुभ परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ योग जातक को अशुभ परिणाम देते हैं। आपको बता दें कि यह योग जातक की कुंडली में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन योगों के कारण जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग होते हैं, जैसे भद्र योग, अतिगंड योग, वैधत्री योग, इंद्र योग, सिद्धि योग। उन्हीं में से एक ऐसा भी होता है जो अगर किसी स्त्री की कुंडली में बन जाए तो वह उस स्त्री के जीवन के लिए श्राप की तरह होता है। आपको बता दें कि यह योग वैधव्य योग होता है। वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा या विधुर होना। यह योग जिस भी महिला की कुंडली में बनता है वह महिला विधवा हो जाती है। इसलिए यह योग काफी घातक और अशुभ योग माना जाता है। यह योग भी ग्रह दशाओं के कारण बनता है, जिसमें ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वैधव्य योग के कारण स्त्री का जीवन काफी कष्टदायक हो जाता है। उसे अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना पति के समाज एक स्त्री को बुरी नजर से देखता है, साथ ही वह अपने बच्चों का भी पालन भी करती है, जिसमें उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि वैधव्य योग स्त्री की कुंडली में कैसे बनता है और इसके उपाय। आपको बता दें कि वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा होना, और यह योग किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह स्त्री विधवा हो जाती है। इसीलिए यह योग काफी घातक और अशुभ माना जाता है, क्योंकि जब भी किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसे स्त्री के लिए यह श्राप से कम नहीं होता है। साथ ही हिंदू परंपरा में किसी स्त्री का विधवा होने का अभिशाप से कम नहीं है। इसीलिए यह योग बेहद कष्टकारी होता है, क्योंकि महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, वैधव्य योग का अर्थ विधवा हो जाना या विधुर होने का योग। यह योग कई प्रकार का होता है। वैधव्य योग बनने की कई स्थितियां हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि की तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने से भी वैधव्य योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो वह सप्तमेश निर्बल हो तो भी वैधव्य का योग बनता है। दूसरा, सप्तमेश शनि मंगल को देखता हो तब दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है या वैधव्य योग बनता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो व शनि की दृष्टि पड़ती हो, वह सप्तमेश अष्टम हो या षष्ठ में हो या द्वादश में होकर पीड़ित हो, तब भी वैधव्य आगे बनता है। वैधव्य योग के लिए सप्तम भाव स्त्री की कुंडली में पति का व पति की आयु का भाव लग्न से द्वितीय होता है। दाम्पत्य जीवन के कारक शुक्र का विशेष अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, जिस स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तथा पाप ग्रह सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखते हो तो वैधव्य योग बनता है। चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो मेष या वृश्चिक राशिगत राहु और 8वें या 12वें स्थान में हो तो वृष, कन्या एवं धनु लग्नों में वैधव्य योग बनता है। मकर लग्न हो तो सप्तम भाव में कर्क राशि राशिगत सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो यह वैधव्य योग बनाता है। चौथा, लग्न एवं सप्तम
दोनों स्थानों में पाप ग्रह हो तो वैधव्य योग बनता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा छठे या सातवें भाव पर हो तो वैधव्य योग बनता है। यदि अष्टमेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश को पाप ग्रह देखते हों एवं सप्तम भाव पाप पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। षष्टम व अष्टम भाव के स्वामी यदि षष्टम या वह भाव में पाप ग्रहों के साथ हो तो वैधव्य योग बनता है। पांचवा, जन्म लग्न से सप्तम अष्टम स्थानों के स्वामी पाप पीड़ित होकर छठे या 12वें भाव में चले जाएं तो वैधव्य योग बनता है। पाप ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह यदि अष्टम भाव में हो और शेष ग्रह चाहे उच्च के ही क्यों न हो तो वैधव्य योग बनता है। विवाह के दौरान नाड़ी दोष नहीं मिलाया हो और दोनों की कुंडली में एक ही नाड़ी हो तो दाम्पत्य जीवन कष्टमय गुजरता है और वैधव्य योग बनता है। आदि नाड़ी हो तो अलगाव की संभावना, मध्य नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु की संभावना, अंत्य नाड़ी हो तो दोनों का जीवन कष्टमय रहता है। यदि वर कन्या के नक्षत्रों में नजदीकियां हो तो वैधव्य योग बनता है। यदि जन्म रविवार या शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र एवं द्वितीया तिथि के संयोग में हुआ है, जन्म शनिवार को कृतिका नक्षत्र एवं सप्तमी तिथि के संयोग में हुआ है, जन्म मंगलवार को शतभिषा नक्षत्र एवं सप्तमी या द्वादशी तिथि के संयोग में हुआ है, या जन्म रविवार को विशाखा नक्षत्र एवं द्वादशी तिथि के संयोग में हुआ है तो वैधव्य योग बनता है। छठा, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न परिवर्तनशील राशि का हो तो विवाह के बाद उस महिला का पति हमेशा विदेश यात्रा करेगा या उसका पति विदेश में रहेगा। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसी महिलाओं के विवाह में कई बाधाएं या देरी होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में समग्रह बुध और पाप ग्रह शनि एक साथ हो तो यह स्थिति उसके पति को संतान उत्पन्न करने में असमर्थ बनाती है। साथ ही यदि किसी स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्थित हो तो यह स्थिति उसके पति के लिए अशुभ साबित होगी। इसके अलावा अगर किसी महिला की कुंडली के लग्न में बुध और शुक्र हो तो उसे बेहद प्यार करने वाला पति मिलता है। वहीं यदि कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो स्त्री को क्रूर, दरिद्र और चालाक व्यक्तित्व वाला पति मिलता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो उसका पति सुंदर, विवेकपूर्ण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि महिला का पति किसी कारणवश उसे छोड़ सकता है। सातवां, जब किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम और सप्तमेश का संबंध मंगल, सूर्य और राहु से हो जाए तो उस स्त्री को अपने पति से बिछोह का सामना करना पड़ता है। फलित ज्योतिष में 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों से मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है और ज्योतिष में इसका अनुमान सप्तम भाव और सप्तम के कारक गुरु से किया जाता है। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथों में सप्तम भाव को लेकर कई सूत्र दिए गए हैं, जिनमें एक है पति की मृत्यु का योग। एक स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु होता है और उसके जीवन साथी के सौभाग्य का विचार उसके 8वें भाव से किया जाता है। फलित के नियम के अनुसार शुक्र जीवन में एक से अधिक विवाह का कारक माना जाता है। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी अगर बलहीन होकर केंद्र में आ जाएं या फिर स्त्री की कुंडली में सप्तम और सप्तमेश का संबंध मंगल, सूर्य और राहु से हो जाए तो उस स्त्री को अपने पति से बिछोह का सामना करना पड़ता है। 8वां, नीचे दी गई कुंडली
एक ऐसी महिला की है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब ये दूसरा विवाह करना चाह रही है। इस महिला की कुंडली को देखें तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी मंगल पाप ग्रह शनि के साथ कुटुंब भाव में बैठा है। मांगलिक योग में विद्वानों का कथन है कि स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव विशेष विचारणीय है और इसने मंगल की पाप ग्रह से युति उसके सौभाग्य का नाश करती है। इस कुंडली में शनि लग्नेश मंगल का शत्रु भी है, जिसके कारण स्त्री की परिवारजनों से उतनी नहीं बनती। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए गुरु प्रबल मार्गकेश का काम करता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु दूसरे भाव में है। जैसा कि फलित का नियम है कि स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु है और इस कुंडली में वो 8वें भाव में यानी अशुभ भाव में है। इस 8वें भाव में बैठे मार्गकेश गुरु पर मंगल शनि का सीधा प्रभाव है। हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से जातिका धनी है। इस जातिका की कुंडली में मंगल और गुरु की अशुभ स्थिति के साथ सप्तम भाव भी पीड़ित है। इस कुंडली में सप्तम शुक्र अकारक बुध और पाप ग्रह राहु के साथ है। बुध और राहु के अंश लगभग समान होने के कारण सप्तम भाव का कोई भी शुभ फल जातिका को नहीं मिला। 9वां, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी होने से अकारक का फल करता है और सप्तम के स्वामी के साथ उसकी युति होने के कारण उसने सप्तम भाव के शुभ फलों को नष्ट कर दिया। फलित का सर्वमान्य नियम है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह या अकारक ग्रह से पीड़ित हो तो उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इस महिला की कुंडली में सौभाग्य के कारक मंगल का शनि से पीड़ित होना, पति के कारक गुरु का अशुभ भाव में जाकर पाप ग्रह के प्रभाव में आना और सप्तमेय शुक्र का एक से अधिक ग्रहों के साथ होने का कारण पति की मृत्यु और उसके बाद विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय: जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभकर्ण विवाह करना चाहिए और यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करना चाहिए। इसी के साथ महिला को विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। अगर किसी महिला को विवाह होने के बाद वैधव्य का पता चलता है तो उसे मंगल और शनि से जुड़े उपाय करने चाहिए। साथ ही जिस पाप ग्रह की कार्य वैधव्य योग उत्पन्न हो रहा है उस पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। विवाह उपरांत वैधव्य योग के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भगवान शिव जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए। वहीं आपको 15 दिन बाद पुराने पत्तों को हटाकर नए पत्तों को लगाना चाहिए। बृहस्पति की दशा को सही करने के लिए आपको बृहस्पति पूजा भी करनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको आज की ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।